वेलकम बैक एवरीवन टू द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर में हम फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे थे एंड इन द लास्ट लेक्चर हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। सो इन टुडेज लेक्चर आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। So here I have drawn the structure of your digestive system, and to understand the digestive system, मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक व्यू में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, करेक्ट। इस एलिमेंट्री कैनाल में जब खाना जाता है तो उसकी जो ओपनिंग होती है वो माउथ के थ्रू होती है, करेक्ट। तो अगर मैं समझाऊँ आपको कि माउथ एग्जैक्टली फ्रॉग का कैसा होता है, तो माउथ में बच्चों यू विल फाइंड थ्री थिंग्स। इनके पास सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है इनकी बकल कैविटी, जो ओपनिंग जो खाली जगह होती है उसको बकल कैविटी कहते हैं। उसी बकल कैविटी के अंदर आपको नजर आ जाएगी इनकी टंग। इनकी जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है एंड इट इज स्टिकी ऑल्सो। बाइलोब्ड के साथ साथ वो स्टिकी भी होती है। सो इट इज बाइलोब्ड एंड स्टिकी एंड हाईली इलास्टिक भी होती है। तो उस वजह से इनकी टंग के बाइलोब्ड होने की वजह से जो भी इनका प्रे होता है बड़े आसानी से आप ये पकड़ लेते हैं इसको। तो दिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर देम। इसके अलावा अगर हम बात करें बकल कैविटी एंड टंग के अलावा, वी कैन सी दैट इनके पास सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। तो आपको सबको पता ही होगा सलाइवरी ग्लैंड्स आर हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ द फूड। द वेरी फर्स्ट डाइजेशन ऑफ द फूड गेट स्टार्टेड इन द माउथ इटसेल्फ बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करते हैं और इस वजह से ये जो डाइजेशन होती है वो माउथ में ही शुरू हो जाती है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। तो माउथ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आपको समझ में आ गए। टीथ के बारे में आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैं आपको बता दूं कि इनके पास जो टीथ होते हैं वो सिर्फ एक ही जॉ में होते हैं, इनके अपर साइड में। तो इनके पास सिर्फ अपर जॉ में ही स्मॉल फाइन टीथ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लाइक 70 to 80 फाइन फाइन स्मॉल स्मॉल टीथ्स आर देयर। सो अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नॉट प्लेइंग वेरी सिग्निफिकेंट रोल। मतलब इतना ज़्यादा उनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता है, लेकिन हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि दीज पर्टिकुलर जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो जो माउथ है उसमें जो टीथ है उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जॉ में है। एक सेकेंडरी काम, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं सेकेंडरी पर्पस को फुलफिल करने के लिए वहाँ पर वो प्रेजेंट है। तो अगर हम समझें यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, अब ये तो हो गया भाई हमारा माउथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद यहां पर ही आपको फेरिंग्स दिख जाएगा। फेरिंग्स से इसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है। अब वहीं से ये नीचे की तरफ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कंटिन्यू होता है जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। तो यहां पर ईसोफेगस प्रेजेंट है। व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस बच्चों, आपके हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो ईसोफेगस का फंक्शन क्या होगा? तो ईसोफेगस का फंक्शन होगा टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो आपके स्टमक के अंदर फूड को ट्रांसफर करने के लिए इसका काम आता है। तो यहीं पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टमक प्रेजेंट है। तो ये हमारा फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड स्टमक। स्टमक के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि HCl एंड पेप्सिनोजन एंड म्यूकस, ऑल दिस थिंग्स विल बी रिलीज्ड। क्लियर है? तो ये वाली चीज़ें हमने समझ ली है यहाँ पर। तो ये सब सिक्रीशंस यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी खाना अंदर आता है वो एक ऐसा सर्कुलर बॉल के रूप में आता है और इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज बोलस। इसको हम बोलस कहते हैं। क्लियर? यहाँ से ये बोलस के रूप में आएगा और इट विल गो इनटू द स्टमक। स्टमक में गया ये, करेक्ट है। अब स्टमक में जाने के बाद ये स्टमक में इसकी केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन होती है। तो स्टमक में क्या क्या रिलीज हो रहा है मैं आपको बता दूं। स्टमक में यहाँ पर
HCl जो कि एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, एंड अदर गैस्ट्रिक जूसेस आर ऑल्सो रिलीज्ड। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि HCl एंड अदर गैस्ट्रिक जूसेस आर रिलीज्ड इनटू द स्टमक एंड द फूड विल बी डाइजेस्टेड हियर। एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो जब फिर उसके बाद फूड एक ऐसे पेस्ट फॉर्म में, ऐसे लिक्विडी फॉर्म में बन जाता है और यहाँ से फिर वो नीचे जाता है। अब ये जो पार्ट है जहाँ से वो नीचे जा रहा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एक्चुअली मतलब ये जो रेड कलर का जो फ्लूइड है इसको हम लोग काइम कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? काइम, CHYME। तो यहाँ से वो क्या बन गया? काइम बन गया। और ये जो पार्ट आगे एक्सटेंड हुआ है, ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रही है आपको, यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो गया है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन का सबसे अगला हिस्सा डुओडेनम कहलाता है बच्चों। इसको हम लोग डुओडेनम कहते हैं। ठीक है, और यहीं से हमारा इंटेस्टाइन शुरू हो गया। इसी डुओडेनम में आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्यूब ओपन होती है जिसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। इसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहेंगे। और ये क्या चीज़ है? इसे हम कहेंगे पैनक्रियाज। इसको हम पैनक्रियाज कहेंगे। ठीक है, तो पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों अपना सिक्रीशंस कॉमन बाइल डक्ट के जरिए इसमें इंसिक्रीट कर देते हैं डुओडेनम के अंदर। अब ये जो पैनक्रियाज है, अगर आप इस पैनक्रियाज को देखें तो पैनक्रियाज क्या बनाएगा? पैनक्रियाज इज गोइंग टू रिलीज पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और वहीं गॉल ब्लैडर बाइल जूस बनाता है। तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा और गॉल ब्लैडर बाइल जूस बनाएगा, और वो दोनों अपनी सिक्रीशंस कॉमन बाइल डक्ट के जरिए डुओडेनम में सिक्रीट कर देंगे। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में या कभी भी इसको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया है तो आपको बहुत बखूबी पता होगा कि आपका डुओडेनम में ये सब चीज़ें ऑलरेडी ह्यूमंस में भी कनेक्ट होती है। तो ह्यूमंस का और इनका थोड़ा बहुत सिमिलर एनाटॉमी दिखता है। यहाँ पर डुओडेनम देखा हमने, उसके बाद हम देखेंगे डुओडेनम के बाद आपको नजर आएगा एक इलोंगेटेड पार्ट जिसे हम इलियम भी कहते हैं बच्चों। ये इलियम होता है, ये हमारे डुओडेनम के बाद वाला पार्ट है। किसके अंदर? हमारे फ्रॉग के अंदर। बट ह्यूमंस में डुओडेनम के बाद जेजुनम आता है और फिर इलियम आता है। अभी इलियम के अंदर आपको कुछ ऐसे फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आएंगी। ये फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं यहां पर ऐसे यहाँ पे देखेंगे आप। तो ये जो ऐसे आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो नजर आ रहे हैं इनको हम लोग विलाय कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इनको? हम लोग विलाय। और इन्हीं के अंदर से ना ब्लड वेसल्स एंड बाकी सारी वेसल्स भी गुजरती है जो इनमें से न्यूट्रिशन फूड एब्जॉर्ब करती है। अंडरस्टैंडिंग? तो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोविलाय कहते हैं। तो जो रेड कलर के आपको प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं वो विलाय हैं, और जिनके ऊपर जो ब्लू कलर की बाहर की तरफ जो निकलती हुई दिख रही है आपको हेयर्स, उसको हम लोग माइक्रोविलाय कहते हैं। इससे क्या होता है? सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है और फूड को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आ जाती है कि वो इलियम के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो रेड डॉट्स मैं बना रहा हूँ अभी, ये फूड पार्टिकल्स हैं जो यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही हमने देखा कि भाई फूड यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, अब हमने क्या देखा कि इधर से जब फूड ट्रैवल करता है नीचे की तरफ तो वो बन जाता है काइल। क्या बन जाता है? काइल। और ये जो काइल है ये हमारे स्टमक से होते हुए डुओडेनम में जाएगा। डुओडेनम पहले स्टमक से होते हुए, स्टमक से जो बोलस डाइजेस्ट हुआ वो काइम बन के इधर आया डुओडेनम में। डुओडेनम में उसके साथ डाइजेशन हुई, तो हमारी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, टोटली कंप्लीट हो जाती है हमारे डुओडेनम के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो हमारे स्टमक से आया था उसे काइम कहते हैं, और वही चीज यहां से ट्रैवल करके जब आगे बढ़ रही थी तो कंप्लीटली डाइजेस्टेड बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है?
अब यहाँ से हमने एक बार देख लिया, इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई यहाँ से हमारा जो फूड है वो आगे बढ़ेगा और इस पर्टिकुलर पार्ट में, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पार्ट, इसके अंदर वो आके गिरेगा। ये जो पार्ट है बच्चों, इसको रेक्टम कहते हैं। अब रेक्टम के अंदर फूड तो नहीं बट अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट हो रहा है। ओके, एंड इवेंचुअली ऑल द फूड विल बी कलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इस पोर्शन को हम कहेंगे क्लोका। बच्चों क्लोका के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि क्लोका क्या होता है। क्लोका एक कॉमन चेंबर है, इट्स अ चेंबर। इट्स अ कॉमन चेंबर फॉर 3 पर्टिकुलर थिंग्स। सबसे पहली चीज जो वहां पर कलेक्ट होती है वो होता है फीकल मैटर। फिर उसके बाद आता है यूरिन, एंड फिर आता है हमारा गैमीट्स। तो हमारे क्लोका के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों? हमारे क्लोका के अंदर प्रेजेंट है फीकल मैटर, यूरिन एंड गैमीट्स। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। मतलब ये सारी चीजें यहां से पास ऑन होती है। मतलब फीकल मैटर जो अभी हमने यहाँ पे बताया, आपके रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीकल मैटर ही तो होता है, करेक्ट। और वही चीज यहां से बाहर निकलती है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा? क्लोकल एपर्चर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ठीक है, इसको हम लोग क्लोकल एपर्चर कहेंगे। तो एक चीज तो हमने समझ ली है कि क्लोका क्या होता है। इट्स अ कॉमन चेंबर फॉर व्हाट? फॉर द पैसेज ऑफ फीकल मैटर, पैसेज ऑफ यूरिन एंड पैसेज ऑफ गैमीट्स। तो ये 3 चीजें यहां से पास होती है। ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। इवेंचुअली हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो हमारा खाना है वो माउथ से एंटर करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया बकल कैविटी, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टीथ, वो सब चीजें। ठीक है, टंग जो होती है बाइलोडेंस चिकी होती है फॉर प्रॉपर ग्रास्पिंग द फूड। जो उनके इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको खाते हैं वो। एंड वहां से फिर वो खाना माउथ से सलाइवा के अंदर मिक्स होते हुए फेरिंग्स के अंदर गुजरेगा और फिर वहां से ईसोफेगस से गुजर के आगे बढ़ेगा। सो ये सारी चीजें हमने ओवरऑल देखी यहाँ पर, और हमने समझा कि भाई बोलस जो है वो वहां से पास ऑन होगा स्टमक के थ्रू एंड इवेंचुअली वो आगे जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार। ठीक है, एंड इवेंचुअली HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सारे मिलकर के आपके स्टमक में आपके बोलस को डाइजेस्ट करेंगे, काइम बनाएंगे। काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो डोडेनम में जाएगा, डोडेनम में जाके वो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डोडेनम में पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर अपने 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 रिस्पेक्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे, इलियम उसको एब्जॉर्ब करेगा, रेक्टम उसको फीकल मैटर को स्टोर करेगा एंड इवेंचुअली क्लोका से वो बाहर चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन थ्रू आउट द digestive system. The next thing which we are going to learn is the respiratory system. तो respiratory system हमारी next anatomy होगी and that we will be seeing in the next video. I hope you learnt everything about the digestive system in this lecture. ठीक है, next lecture में respiratory system. Till then, bye, take care.